सतनाम साहिब बंदगी सभी साधु संतों को और सभी पुण्य आत्माओं को जो उस पार ब्रह्म परमात्मा के लिए तड़प रही हैं, उन्हें सच्ची चेतना जागृत करने के लिए केवल और केवल साहिब सदगुरु कबीर साहिब की सच्ची वाणियों का सच्चे अनुवाद के साथ आप लोगों की चेतना को जगाने के लिए यह हमारा सत्य प्रचार है, अर्थात साहिब कबीर साहिब का सत्य ज्ञान का प्रचार ही हमारा जीवन है। आज हम आपको इस वाणी के माध्यम से वाणी सहित उसके बाद आपको अनुवाद भी बताएंगे कि किस तरह से माया मोह तथा अहिंसा में जीव फंस जाता है। साहब की वाणी है कि माया मोह मोहित कीन्हा ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दीनो तै छाड़ु परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुल से पशु न पेखें आगी, काल फांस नर मुग्ध न चेतहूँ कनक कामिनी लागी। शेख सैयद कितेब निरखें सुमृति शास्त्री विचार, सतगुरु के उपदेश बिनु ते जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहाँ कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। कहाँ कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। सदगुरु कहते हैं कि त्रिगुण रूप माया ने मोह से सबको मोहित कर लिया है। इस कारण से उसने सबके ज्ञान रूपी रत्न को हरण कर लिया है। माया ने, उक्त माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। उनमें आवरण शक्ति से माया ने जीव के अंतःकरण पर अज्ञानांधकार का आवरण पर्दा डाल रखा है और दूसरी विक्षेप शक्ति से सांसारिक माइक पदार्थों में आसक्ति कराकर विषयों में मोहित कर दिया है, जिससे अपने चेतन आत्म स्वरूप के ज्ञान रूप रत्न का हरण हो जाने से जीव जन्म मरण रूप संसार के गर्त में पड़ गया है। दूसरी शाखी का वर्णन है, दूसरी कड़ी का अनुवाद है। हे जीव, तुम इस मानव जीवन को ऐसा समझो जैसा कि स्वप्न मिथ्या होता है, उसी प्रकार वस्तुतः मानव जीवन स्वप्न के समान ही है। तुमको गुरु ने सार शब्द का उपदेश दिया है, किंतु तुमने उस परम धन को छोड़ दिया है, इसीलिए माया के मोह बंधन से छूट नहीं पाते हो। माया से मोहित हुआ जीव अल्प समय के लिए संयोगवश मानव शरीर धारण करता है, किंतु उस जीव को भी माइक मिथ्या विषय में लगाकर सुर दुर्लभ मानव तन को व्यर्थ खो देता है। ज्ञान का अर्जन न करने से आत्म कल्याण नहीं कर पाता है। यद्यपि गुरु सार शब्द का उपदेश देते हैं, तथापि उस परम निधि को मनुष्य छोड़ देते हैं, उसका विचार नहीं करते हैं। जिस प्रकार दीपक की ज्योति को देखकर पतंगा प्रसन्न होकर नाचने लगता है, किंतु वह कीट पशु यह नहीं देखता है कि यह अग्नि है, जल मरूंगा। इसी प्रकार अज्ञानी नर कनक और कामनी रूप काल की फांसी से नहीं चेतता है, अर्थात वह नहीं बचता है, नहीं जागता है, किंतु उसी में लगा रहता है।
शेख और सैयद जाति के मुसलमान लोग कुरान और हदीस आदि किताबों को देखते रहते हैं और पंडित लोग श्रुति और शास्त्रों का विचार करते रहते हैं, किंतु सच्चे सद्गुरु के उपदेश बिना वे लोग जानबूझकर जीवों को मारते हैं, अर्थात जीवों की बलि और कुर्बानी करते हैं। हे मनुष्यों, तुम सत्य और असत्य का विचार करो और अपने हृदय से हिंसा आदि विकारों को दूर करो। ऐसा जो करता है वह तरण तारण हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम एक महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को भजो, उससे और कोई दूसरा पार ब्रह्म परमात्मा नहीं है। अतएव उसी की भक्ति करो जो हिंसा आदि सब विकारों को त्याग देता है और अपना शुद्ध जीवन बना लेता है। वह स्वयं संसार सागर से पार हो जाता है और अपने सत्संगियों को भी पार कर देता है। कहने का तात्पर्य यह होता है, यहाँ पर इस बात को समझने की बात है पुण्यात्माओं कि साहिब कहते हैं कि ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को कि बूझे बिरला कोई। कहने का तात्पर्य है, अभी साहब ने जो संदेश दिया है कि जो सद्गुरु के दिए हुए उपदेशों को त्यागने का अर्थ ऐसा है कि जो शब्द है, जिस शब्द की बात चल रही है, जिस शब्द के बारे में साहब ने जिक्र किया है, वह शब्द ही ऐसा है, अखंड शब्द है, परंतु मिलने पर वह ऐसा लगता है कि यह सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वह अखंड शब्द है तो वह परम सत्य है। धीरे धीरे से समझ में आ जाता है कि यह सत्य ही है। इसीलिए साहब कहते हैं, यहाँ पर कई वाणी साहब ने कही है कि बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए और ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को बूझे बिरला कोय। कहने का तात्पर्य यहीं पर समझ में आता है कि उसे लखाव कराने के बाद भी दूसरा व्यक्ति उस पर विचार नहीं कर पाता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह सत्य नहीं है। उसी को सहज समाधि कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आपको शाश्वत स्वरूपी नाव पर बिठा दिया जाता है और वह नाव अपने आप ही चल रही है, अर्थात उसे चलाने वाला सद्गुरु है, अर्थात कबीर साहब हैं। और वो सद्गुरु स्वरूपी नाव में आपको सिर्फ बैठ जाना है। वह स्वयं ही चलकर अपने ही देश, निज देश अर्थात सत्यलोक को वह आता जाता, उसका आना जाना वहीं का है। वह डायरेक्ट आपको वहीं छोड़ेगा, वह बीच में आपको कहीं नहीं छोड़ सकता है। कहने का तात्पर्य है, इसी को सहज समाधि कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा इस वाणी का अनुवाद क्या है। और इस चैनल से जुड़कर आपको अगर सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो शायद अभी है कि आपको सत्य ज्ञान कहीं से मिले, क्योंकि आजकल वाणियों में इतनी मिलावट हो गई है कि कुछ कहने योग्य नहीं है। समझ में भी नहीं आता है कि कौन सही वाणी बोल रहा है, कौन गलत वाणी बोल रहा है। साहिब की वाणी का अर्थ भी लोग सही तरह से नहीं लगा पा रहे हैं। यह तो बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है। तो जीव भ्रमित तो होगा ही, लेकिन कोई बात नहीं है। जो मनुष्य, जो पुण्यात्माएं, जो कबीर साहब के सच्चे अनुयायी इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो उन्हें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबर पर भी फ़ोन करके आप अपने जिज्ञासाओं को समाप्त कर सकते हैं, अर्थात आप प्रश्न उत्तर समझकर थोड़ी बहुत अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सदैव अपना ख्याल रखें और सत्कर्मों का विचार करें और बुराइयों को त्याग दें। हम यही चाहते हैं कि आप सब उस परमात्मा के लाल हैं और उसके हो जाएं। सतनाम साहिब बंदगी।